शुद्ध भावना कब जागृत होती है? जब आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अगर आप स्मूथ हो तो आपकी भावना जो है ना वो ज़्यादा प्रबल रहती है। जो रोज आरती करते हैं उनके बदन में ब्लड क्लॉट होना और उनको हार्ट अटैक आना मतलब बहुत जीरो चांसेस है। संकल्प जल पे क्यों किया जाता है? क्योंकि जल जो है मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा मेमोरी है, तो उसको हम जब बोल करके अगर संकल्प लेते हैं, बरोबर है ना, तो वो संकल्प जो है वो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन जाता है। अगर आपका ऑरा कमजोर हुआ तो आपकी इच्छाएं आप पे हावी होंगी। अगर आपका ऑरा मजबूत हुआ तो आपकी इच्छाएं जो है ये ब्रह्मांड पे हावी होंगी। साकार में भावना जगाना आसान होता है, निराकार में भावना जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। निराकार में अगर आपको भावना जगाना है तो आपको निरंतरता बहुत चाहिए। हर भाव के साथ आपके ऑरा में उस तरह का बदलाव आता है। आप अगर किसी पे गुस्सा करते हो तो आपके ऑरा में वो भाव निर्माण होता है। इंसान की जिंदगी में बाल्य स्वरूप और मध्य स्वरूप और प्रौढ़ स्वरूप, ये तीनों जो है ना, ये तीनों के अलग अलग भाव है। ये सब चीजें है ना, यही जब आप समझ जाओगे तभी आप जो है आध्यात्म से पूरी तरह जुड़ जाओगे। जैसे कुदरत ने अपना सारे दरवाजे आपके लिए खोल के रखा है, उसी तरह बाबा ने सारे ज्ञान के दरवाजे आपके लिए खोल दिए। जिसके भाग्य में जो आ जाए ले जाए। ओम साई राम। फिर एक बार आप सबका प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। ओम साई राम। मूर्ति पूजा और आध्यात्म का पिछले एपिसोड में जो हमने मंथन किया था उसमें बहुत सी चीज़ें बताने की थी, बैलेंस बाकी रह गई थी, इसीलिए उसी का पार्ट 2 जो है ये आज हम बना रहे हैं। तो पिछली एपिसोड में जो हमारा बात हुआ था कि मंदिर और उसमें होने वाले कार्य, जैसे उसमें हम घंटी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं और स्तुति करते हैं, आरती करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, ये बहुत सी जो क्रियाएं हम करते हैं, आरती करते हैं, जिससे ऑरा जो है वो डेवलप होता है हमारा भी। और उसी के साथ हमने जिसकी स्थापना किया है, जो विग्रह की हमने स्थापना किया है, वो मूर्ति है, चाहे फोटो है, चाहे जो भी है उस मंदिर में या उस स्थान पे, उसका एक अपना ऑरा डेवलप होता है। या एक छोटा सा पत्थर ही होगा, जो भी होगा उसका एक ऑरा डेवलप होता है। अच्छा, बहुत बार हमारे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि हम बहुत से पेड़ों को भी पूजते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हम ऑरा निर्माण करते हैं, उनके ऑरा से हमारा ऑरा कनेक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज पिछले एपिसोड में रह गया था कि जैसे हम लोग आरती करते हैं तो आरती करने के टाइम जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे हम घंटी बजाते हैं तो उससे स्वास्थ्य के हिसाब से, अध्यात्म के साथ स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे ब्रेन में कोई ब्लड क्लॉट होता है या हमारे सारे बदन में अगर कहीं भी कोई क्लॉटिंग होता है तो वो वाइब्रेशन से जो है ना वो अलग हो जाता है, मतलब वो क्लॉट्स निकल जाते हैं। उसी की तरह जब हम आरती गाते हैं तो जो हमारे बोलने की कंटिन्यूटी रहती है हमारी, उससे जो है हमारे चेस्ट पे जो है ना वो अच्छा असर होता है। जब हम बोलते हैं, जैसे आज हम एक बात बताऊं,
कि जैसे मानो आपकी आवाज में परेशानी है, बरोबर है। आप रोज सुबह जो है उठ करके, जब मैं थोड़ा नाटक में काम बचपन में कभी कभी मतलब एक दो बार किए थे हमने नाटक में काम, तो उस वक्त एक वॉइस एक्सरसाइज सिखाते थे हमको। तो हम सुबह सुबह उठ के क्या करते थे, हो, 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 ऐसे आवाज करते थे। ऐसे आवाज करने से ये अपना जो पूरा चेस्ट है ना, ये खुल जाता है, ये हमारा गला खुल जाता है। पता नहीं बाबा ने कुछ ऐसा कर दिया कि सब जगह से छन कर ले आया। ये शायद ये आप ही को बताने के लिए मेरे को वहां भेजा होगा। कुछ ही दिनों के लिए गया था, ज्यादा नहीं गया था, मगर 4-6 महीना गया था मैं। तो उस वक्त हम लोग को बॉम्बे आर्ट थिएटर था, सफी इनामदार वगैरह सब हम लोग एक आध नाटक में हम लोग साथ में सब रिहर्सल करते थे। तो उस वक्त जो हमारे डायरेक्टर थे भूषण, वो हमको इस तरह से बताते थे। तो ये जो है ये एक एक्सरसाइज है, आरती करना जो है वो भी फिजिकली एक्सरसाइज है हमारे हेल्थ के लिए। और हम जब ये ताली बजाते हैं, ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं, तो उस वक्त जो है ना हमारे पूरे ब्लड फ्लो को एक जर्क मिलता है। और जर्क मिलने से जो हमारी छोटी छोटी नसें हैं कि जहां पर भी अगर ब्लड रुका हुआ है तो वो जर्क से वो खुल जाता है। तो आप देखना कि जो कंटिन्यू आरती करते हैं, जो रोज आरती करते हैं, उनके बदन में ब्लड क्लॉट होना और उनको हार्ट अटैक आना मतलब बहुत 0 चांसेस है। क्यों कि ये जो है ना ये एक एक्सरसाइज है। ये ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, ये एक्सरसाइज है। आप इसको आप किसी भी एंगल से आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर किसी का ब्लड ठीक हो रहा है, तो वो भी अगर इस तरीके की प्रक्रिया करता है तो उससे भी वो जो है उसकी ब्लॉकेज कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो थर्ड जेंडर होते हैं, शायद आपको थर्ड जेंडर में बहुत कम मिले होंगे जिसको हार्ट अटैक से गुजरे होंगे। ये तो मतलब मैंने तो मतलब उसका स्टडी नहीं किया, मगर ये एक मेरी मान्यता है। हो सकता है आप में से कोई जरा अगर उसकी स्टडी करे तो पता चलेगा। क्यों कि वो दिन भर ताली बजाते हैं, ताली बजाने से जो है उनका ये सारा जो है ये जर्क लगता है पूरे बॉडी में, तो वो निकल जाता है। उसी तरह फिर हमारे मंदिरों में नाच गाना होता है, तो नाच गाना होने से भी जो है हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही रिलैक्स महसूस करती है, बहुत ही फुर्तीली महसूस करती है। जितना आपका बॉडी और आपका माइंड जितना फ्रेश खुद को महसूस करेगा, उतना ही आपकी भावना जागरूक होने में आसानी होगी। अगर आपके बॉडी में कहीं परेशानी है तो आपकी जो विचार है वो वहीं पे जाएंगे। अगर वहीं पे विचार जा रहे तो शुद्ध भावना जो है वो जागरूक नहीं हो पाती है। शुद्ध भावना कब जागरूक होती है? जब आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अगर आप स्मूथ हो तो आपकी भावना जो है ना वो ज़्यादा प्रबल रहती है। आप उसको अच्छी तरह व्यक्त कर पाते हो सामने वाले को। तो ये जो भी हमारे धर्म में, आज मैं हमारा धर्म यानी मैं भी हिंदू धर्म से ही बिलोंग करता हूँ, हालांकि मैंने स्टडी हर धर्म का किया हूँ। हर धर्म में जो है ना मेरा जाना आना है, क्योंकि मैं बाबा का भगत हूँ। तो हमारे बाबा जो है वो जिसको बोलते हैं ना कि प्योर सनातनी है, वो वसुदेव कुटुंबकम को एकदम मानते हैं। और जितने भी बाबा के शिष्य है, ये हर कोई जो है ना ये वसुदेव कुटुंबकम को पूरी तरह मानता है। भले कोई कहने वाला कुछ भी कहता है, मगर असली सनातनी जो है वो बाबा के भगत ही है। क्योंकि सनातन का जो पहला मंत्र है वही है वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव उसी को कहा गया है जो सबके परम पिता हैं, और उसी के सारे कुटुंब है। ना कोई देश अलग है, ना कोई जात अलग है, ना कोई धर्म अलग है। तो हम तो बाबा के राह पे चलने वाले, तो हम तो चर्च में भी चले जाते हैं प्रे करने, मस्जिद में भी चले जाते हैं, ईदगाह में चले जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। गुरुद्वारा में चले जाते हैं माथा टेकने, कोई परेशानी नहीं। क्यों? हर कोई भाई बहन है, हर कोई जो है एक ही, जिसको बोलते हैं एक ही ईश्वर के संतान है। तो ये आज जो हम लोग जो टॉपिक चला रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं जो हिंदू पद्धति, हम इसको पद्धति बोलेंगे, रिलीजन्स बोलेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। धर्म से ज्यादा हिंदू रिलीजन्स, हिंदू पद्धति जो है इसमें हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं। अच्छा, एक उसमें और एक साधना होती है जिसको हम बोलते हैं कि हम संकल्प करते हैं।
संकल्प करते हैं, जैसे हम हमारे घर में पूजा रखते हैं, सपोज अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखा, तो जो पंडित आता है पूजा कराने के लिए, देखो जैसे अगर आपको किसी चीज का जानकारी या किसी चीज का स्टडी करना है या आपको कुछ सीखना है, तो कोई ना कोई चाहिए सिखाने वाला। उसी तरह जब आपको संकल्प करना है तो आपको एक आदमी लगता है जो आपका संकल्प पूर्ण करवाए, उसीलिए हम पंडित को बुलाते हैं। फिर पंडित जो है वो हमारे हाथ में जल दे करके संकल्प करता है। संकल्प जल पे क्यों किया जाता है? क्योंकि जल जो है वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल एलिमेंट, मतलब जिसको तत्व बोलते हैं हम, मेमोरेबल मतलब जिसकी सबसे ज्यादा मेमोरी है, तो उसको हम जब बोल करके अगर संकल्प लेते हैं, बरोबर है ना, तो वो संकल्प जो है वो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन जाता है। तो हमने हमारे सामने, अगर हम सत्यनारायण की पूजा करवा रहे, तो हमने हमारे सामने सत्यनारायण का फोटो रखा है, ठीक है, तो हमारी आंख ये जानती है कि भाई हम ये साधना में बैठे हैं, ठीक है। फिर हम मंत्र जाप करते हैं, जो भी मतलब पंडित जी करते हैं, और उसके बाद में जो है वो सत्यनारायण जी का कथा पढ़ा जाता है। तो सत्यनारायण जी की कथा में आप देखोगे तो हर कथा में आपका विश्वास कायम करने का ही पद्धति है। जो उसमें जितने 4, 5, 6 जितने भी अध्याय हैं, उस हर अध्याय में आप ये देखोगे कि जहां पर भावना विक्षिप्त हुई, यानी जहां पर आपका विश्वास हटा, वहीं पे दुर्घटना हुई। फिर विश्वास आपका कायम हुआ तो फिर सर्जन हो गया। यही कहानियां हैं सत्यनारायण पूजा में। तो वो कहानियों से हमारा विश्वास कायम होता है। जब विश्वास कायम होता है तो हमारी भावना जागृत होती है, और उसके आगे फिर वही चलता है। भावना जागृत हो गई, आपका ओरा डेवलप हो गया। आपका ओरा डेवलप हो गया, सामने आपने जो फोटो रखा है उसका भी अपना ओरा डेवलप हो गया। तो वो जो है वो ब्रह्मांड को कमांड करना शुरू करता है। जब जब आपका ओरा पॉजिटिव डेवलप होगा, तब तब वो ब्रह्मांड को कमांड करेगा। जब जब आपका ओरा नेगेटिव में जाएगा, तब तब आपकी इच्छाएं आप पे कमांड करेंगी। बहुत सिंपल साइंस है। अगर आपका ओरा कमजोर हुआ तो आपकी इच्छाएं आप पे हावी होंगी। अगर आपका ओरा मजबूत हुआ तो आपकी इच्छाएं जो है ये ब्रह्मांड पे हावी होंगी। ये आपकी इच्छा, जब ओरा आपका पॉजिटिव हो गया, आपकी इच्छा जो है ना वो ब्रह्मांड पे हावी होंगी, ब्रह्मांड आपका काम करेगा। अगर आपका इच्छा नेगेटिव हो गया तो आपकी इच्छाएं जो है वो आप पे काम करेंगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो जैसे ये सत्यनारायण की पूजा होती है, फिर उसके बाद में जो है हम तुलसी के पान होते हैं, हम एक एक करके जो डालते हैं पान, अच्छा वो जो है वो 1000 पान जो होते हैं, वो 1000 जो है ना वो विष्णु भगवान के नाम होते हैं। तो हम जब जब नाम लेते हैं तब तब जो है उसके ओरा में हम चले जाते हैं। हम जो भी नाम लेते हैं, हम जो भी उनका नाम लेते हैं, उस ओरा में हम चले जाते हैं। तो उसी से जो है ना हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। क्योंकि हमने उस तरह का ओरा निर्माण किया। एक सिंपल चीज है, आप जिस खुशबू का अत्तर आपके घर पे मारोगे, उसी खुशबू की, उसी अत्तर की खुशबू फैलेगी। उसी तरह जो संकल्पना कर करके जो हम नाम अर्पण करेंगे, उसी नाम का ओरा हमारे घर में प्रबल होता है। तो ये जो है ना, ये एक पूजा पाठ की पद्धति है। फिर उसके बाद में आता है, हम लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं भाई, रुद्राक्ष अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। उसमें भी सेम प्रक्रिया है। आप जो भी अर्पण करते हो उसका एक अपना ओरा है। अगर आप पानी अर्पण करते हो उसका एक अपना ओरा है। आप दूध अर्पण करते हो उसका एक अपना ओरा है। आप शहद अर्पण करते हो उसका एक अपना ओरा है। आप जो भी अर्पण करते हो, आप गन्ने का रस अर्पण करते हो उसका एक ओरा है। तो वो जो ओरा है वो जो है ना
हर ओरा जो है ना वो आपके जीवन में अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इस चीज का बहुत क्लेरिफिकेशन दिया गया है। क्यों? कि वो बेस है। मैं भी सबको कहता हूं ना कि भाई हमारा जो सनातन है ये बेस है। ये बेस के अंदर हर चीज को बहुत अलग अलग रख के बताया गया है। एक सिंपल मैं आपको आज के साइंस के हिसाब से मैं जोड़ के बताता हूं। भाई जैसे अपनी जूनी गाड़ी थी, उसको जो भी ड्राइवर चलाता था उसको हर चीज का पता था। कार्बोरेटर में क्या होता है, रेडिएटर में क्या होता है, गियर बॉक्स में क्या होता है, ऑयल कहाँ डालना है, वो कहाँ से वायर निकल गया, कहाँ पे स्पार्क प्लग खराब हो गया। क्यों मालूम होता है? क्योंकि वो बेस है। वो बेस में हर चीज खोल खोल के बताया गया। मगर उसी की जगह आप आज की गाड़ियां ले लो, आपको कुछ पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो रहस्यमय है। वो कब पता चलेगा? जब आप गैरेज में ले जाओगे और वो कंप्यूटर में लगाएगा, तब पता चलेगा कहां पे मिस्टेक है। मगर पहले की गाड़ियों में ऐसा नहीं था। हम खुद सारी का सारी गाड़ियां खोल करके रिपेयर कर देते थे। उसी तरह जो हमारा सनातन धर्म है वो इतना जूना है कि उसके अंदर हर चीज को खोल खोल के बताया गया है। जैसे एक बच्चे को हम सिखाते हैं ना, उस तरह से खोल खोल के बताया गया है। उसके लिए हर तरह की मूर्तियां डेवलप हुई है, उसके लिए हर तरह के फोटोग्राफ डेवलप हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि वो बिगिनिंग है। बिगिनिंग में समझाने के लिए हर चीज को बिल्कुल खोल खोल के बताना पड़ता है। भाई जैसे एक स्कूल में छोकरा अगर जाता है पहली दूसरी तीसरी में, एक बच्चा जाता है पढ़ने, आप देखो उसके किताब में कितने फोटो होते हैं। हाथी, घोड़ा, बैल, चीता सब फोटो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिगिनिंग है। तो बिगिनिंग में तो उसको बताना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू धर्म की किताबों में ऐसा होता है। आप क्रिश्चियन धर्म के भी ले लो, आप क्रिश्चियन में भी चले जाओ, अगर उसका बच्चा भी पहली में पढ़ता है तो उसके भी फोटो है, एप्पल, घोड़ा, गधा। क्यों है? क्यों है? इसका कारण है कि वो बिगिनिंग है। भाई आप किसी उर्दू स्कूल में चले जाओ, इस्लामिक स्कूल में, तो वहां पे भी जब उसके बच्चे की किताब देखोगे आप, तो उसके अंदर भी सब कुछ वही है। तो सब कुछ तो वही है। मगर जो जूना धर्म है, जो बिगिनिंग है, उसके अंदर हर चीज का डेफिनेशन, हर चीज का प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसे आप शंकर भगवान की पूजा करते हो, भाई अगर आपका कोई कार्य है तो जिसके लिए आपको पानी से अभिषेक करना पड़ता है। अगर आपका किसी और तरीके का कार्य है तो आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना पड़ता है। अगर आपका और किसी अलग तरीके का है, उसके लिए आपको मध से करना पड़ता है, हनी जिसको बोलते हैं, उससे करना पड़ता है। हर चीज का अपना अपना एक एक महत्व है। भाई आप इस चीज से अभिषेक करोगे तो क्या बेनिफिट होगा, आप उस चीज से अभिषेक करोगे तो आपका कौन सा संकल्प पूरा होगा, ये बिल्कुल डिफाइन किया गया है। फिर आप अगर उसके ऊपर चावल चढ़ाओगे तो क्या होगा, उसके ऊपर आप सफेद फूल चढ़ाओगे तो क्या होगा, आप उसके ऊपर अगर लाल फूल चढ़ाओगे तो क्या होगा, आप उसके ऊपर चंदन चढ़ाओगे तो क्या होगा। हर चीज का एक अपना मतलब दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बिगनिंग है। उसी से आपके भाव निर्माण हो रहे। आपको पता है कि मैं गन्ने का रस चढ़ाने से ये होने वाला है, तो उस चीज में आप कार्य भी कर रहे हो, आप चढ़ा भी रहे हो, तो आपको उस चीज के ऊपर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। इमेजिनेशन करके विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका इमेजिनेशन कभी टूट सकता है। मगर जब आप प्रत्यक्ष में कार्य कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपके हाथ कर रहे हैं, उस पर विश्वास बहुत जल्दी होगा, और जो होगा वो भी बहुत कायम होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया को हर तरह से जब आदमी समझेगा तभी इसको जान पाएगा। आज हमारे धर्म में हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम मूर्तियों की पूजा करते हैं,
इतना ही नहीं, हम इंसानों की भी पूजा करते हैं। जिस इंसान के अंदर देवीय तत्व हमको दिखाई देगा तो हमारे पूर्वजों ने उनकी भी पूजा की है। जब वो नहीं रहे तब उनकी मूर्तियां बनी है। जब शंकर भगवान, माँ पार्वती, राम, सीता, हनुमान जी जब प्रत्यक्ष में थे तभी लोग उनकी पूजा करते थे, मगर जब वो नहीं रहे तब उनकी मूर्तियां बनाई। तो ये जो है ये बिगिनिंग है, इसको कोई भी धर्म किसी भी तरह से इसको डिनाई नहीं कर पाएगा। भाई एक चीज सिंपल है कि जो चीज आपने देखा है, जो चीज करने के बाद में आपको अनुभव आया है तो वो सही है ना। भाई आज इतने हजारों सालों से जो हम चलते आ रहे, चलो उसमें बहुत सी चीजें हैं जो वहां उस वक्त के लोग नहीं समझ पाए, आज के लोग भी नहीं समझ पा रहे, और आने वाले युग में भी लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि समझाने के लिए उनको एबीसीडी सिखाना पड़ेगा। अब हमारे बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो हम लोग जो पाड़ा होता है ना, पाड़ा, वो हम लोग रटते थे, एक एकम एक एक दो, ऐसे हम लोग रटते थे। आज के बच्चों को वो रटना नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उनके हाथों में कैलकुलेटर आ गया है। आप समझो, कैलकुलेटर भी गणित सही मार रहा है। जो हम पाड़े से निकाल रहे थे उससे बहुत ज्यादा आगे आज कैलकुलेटर से निकल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? क्या वो पाड़ा सही था? ये गलत है? नहीं, ये इसका अपग्रेड वर्जन है। संसार जो है ये परिवर्तन का नाम ही संसार है। तो जो भी चीज इस सृष्टि में बदल रही है, आपका जो विश्वास है वो पुरातन पे कायम होना चाहिए, मगर आपकी सोच और आपके विचार प्रत्यक्ष आज के युग में जो चल रहा है उसके साथ चलने चाहिए। तभी जाकर के आप आध्यात्म को जान पाओगे। जब तक आप किसी भी चीज से घृणा कर रहे हो तब तक आप आध्यात्म को नहीं जान पाओगे। जब आप किसी चीज को घृणा नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे और आप डिफाइन करोगे कि भाई ठीक है आज ये है कैलकुलेटर, मगर उस वक्त में तो कैलकुलेटर नहीं था। उस वक्त में अगर हमको फास्ट गणित करना है तो पाड़ा ही याद करना था। उस टाइम पे 25 25 25 अपने को पाड़ा याद था, तो 5 और 5 गुणा 5 25। मगर आज बच्चों को 5 गुणा 5 करना है तो कैलकुलेटर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके पास वो फैसिलिटीज है। तो वो भी गलत नहीं है। जब उनके पास अगर फैसिलिटीज है तो वो क्यों रटने बैठे? अब हम बोलेंगे नहीं तुमको रटना ही पड़ेगा, तुम कैलकुलेटर में यूज नहीं कर सकते हो, तो वो अपना वक्त और अपना दिमाग जाया कर रहे हैं। भाई इंसान, हम आज उससे बहुत आगे आ चुके हैं। हम आज उससे बहुत आगे आ चुके हैं। आज हमारे पास कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर में मेमोरी डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं फाइल बना के। फिर भी हम बोलेंगे नहीं हमको तो चोपड़ा लिखना ही चाहिए। अरे भाई लिखना ही चाहिए तो लिखना जरूरी नहीं, उसका प्रिंट आउट ले ले। देखो, हम किसी चीज को अगर डिनाई कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ठोस रीजन होना चाहिए। ठोस रीजन होगा तो समझ में आएगा। हाँ, मगर बचपन में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको आज भी पढ़ाई सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि अगर कभी ऊपर वाले ने कुछ ऐसा कुछ किया और ये समझो फेल हो गया टेक्नोलॉजी, तो फिर वो बेस पे आना पड़ेगा। आज हमारी गाड़ियां चल रही है, आज अगर वो कहीं फेल हो गई तो हमारे पास सिवाय उसको टोचन करके गैरेज ले जाने के और कोई रास्ता नहीं है। जबकि पहले जो था, गाड़ियां खराब होती थी तो हम खुद ही उसको खोल खाल के जो है रिपेयर कर लेते थे। तो उसी तरह जो हमारे पुराने जो पद्धतियां हैं, इसमें जब भी आपको पर्टिकुलर अड़चन आएगी तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज दिया गया है। मगर आज जो एडवांस
जो चल रहा है उसमें हर चीज का पर्टिकुलर नहीं दिया गया है। आज अगर आप हमारे बाद जो धर्म आए या जो पद्धति आई है, जो कल्चर आया है, उसका आप स्टडी करेंगे और इसका स्टडी करेंगे तो जो मैंने आपको बताया वो उसमें आपको बहुत कंपैरिजन मिलेगा। भाई आज अगर किसी इंसान की तबीयत खराब है और अगर वो इस्लाम में है तो इस्लाम में भी अल्लाह को तो याद करना है, मगर उसके साथ भी बहुत से आयतें दी गई है, बहुत से जो है ना नुस्खे दिए गए हैं कि भाई आपको ये परेशानी है तो ये करो, मगर ये आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने उसका अध्ययन नहीं किया। हर चीज में, हर धर्म में ये फैसिलिटीज तो है ही है। एक बात है कि भाई वो जो है वो निराकार को मान रहे, हम जो है हम साकार को मान रहे। साकार में भावना जगाना आसान होता है, निराकार में भावना जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। निराकार में अगर आपको भावना जगाना है तो आपको निरंतरता बहुत चाहिए। भाई अगर आपको निराकार में भावना जगाना है तो आपको दिन में 5 बार करना पड़ेगा, मगर अगर आपको साकार में भावना जगाना है तो आप 5 दिन में 1 बार करोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि सामने साकार है। ये फर्क है। ये जैसे जैसे हम इस विषय में आगे जाएंगे ना तो बहुत से जो मिसकॉन्सेप्ट है हमारे माइंड के अंदर और हमारे दिल के अंदर ये क्लियर होते जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं। ये जैसे अभी हमने ये देखा, अभी एक और इसके आगे का पूजा है। जैसे हमारे जो लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, बरोबर है, वो लोग जो है, आप कभी मंदिर में जाओगे, नाथद्वारा में भी मैं गया हूँ और बहुत से कृष्ण मंदिर में गया हूँ, तो वो सुबह में एक उनका कपड़ा होता है, दोपहर में एक कपड़ा होता है, शाम में एक कपड़ा होता है, रात में एक कपड़ा होता है। सुबह में एक खाना होता है, दोपहर में एक होता है, शाम में एक होता है, रात में एक होता है। वो जो भक्ति है वो भाव की भक्ति है। बचपन में हम अर्ली मॉर्निंग में हम उनका बाल्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसको बाल्य स्वरूप के हिसाब से ही प्यार करते हैं। फिर दोपहर में जब जाते हैं तो हम उसको वयस्क में यानी थोड़े बड़े रूप में हम लोग दर्शन करते हैं। उस हिसाब से उनका पहनावा होता है, उस हिसाब से उनकी पूजा होती है। उस वक्त हमारे दिल में वैसे भाव जागते हैं। रात को जब शाम को जाते हैं हम, शाम को उनका अलग रूप होता है, उनका अलग दर्शन होता है, उनका अलग पहनावा होता है, अलग प्रसाद होता है। तो उस वक्त हमारे में वो भाव जागते हैं। उस वक्त हमारे में वो सुबह का भाव नहीं जागते। क्यों? कि हमारे सामने जो मूर्ति है उसकी सजावट उस तरह से है, तो उसमें हम सुबह एक भाव जगा सकते हैं, दोपहर को एक भाव जगा सकते हैं, शाम को एक भाव जगा सकते हैं और रात को एक भाव जगा सकते हैं। ये उसमें फैसिलिटीज है। आप सोचो, वो जो वर्जन है वो पहले के वर्जन से थोड़ा एडवांस है। उसके अलावा अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो आप एक ही भाव जगा सकते हो। आप चाहे सुबह चले जाओ, चाहे दोपहर चले, शाम को चले जाओ। अगर आप शिव जी के मंदिर में जाते हो तो भी आप एक ही भाव प्रकट कर सकते हो। आप माता के मंदिर में जाते हो तो भी एक ही भाव प्रकट कर सकते हो। मगर कृष्ण भगवान के मंदिर में आप दिन में 4 भाव प्रकट कर सकते हो। ये जो है ये अलग साइंस है सारा। हर भाव के साथ आपके ओरा में उस तरह का बदलाव आता है। आप अगर किसी पे गुस्सा करते हो तो आपके ओरा में वो भाव निर्माण होता है। आप देखना, अगर सुबह आप किसी से लड़ाई कर लोगे तो दोपहर को भी लड़ाई होगी, शाम को भी होगी। आप सुबह में अगर कोई आनंदित काम कर लोगे तो आप देखना पूरा दिन आपका आनंदित काम ही होगा। मैं इसीलिए लोगों को बहुत बार बोलता हूं कि सुबह सुबह आप नहाने धोने के बाद, पूजा होने के बाद जब आप ड्रेसअप करते हो ना, उस वक्त आप आपके मन पसंदीदा गाना लगाओ, जिसको आप एंजॉय करो। देखो, सिर्फ भक्ति भाव में रहने से आप आनंदित रहोगे या आपके भाव जगेंगे, ऐसा नहीं है। जिस चीज में आपको आनंद मिले। आज अगर 60s का कोई है तो उसको जो है 90s के गाने 70s के गाने अच्छे लगेंगे,
और अगर कोई 70s का है तो उसको 90s के गाने, क्योंकि 20 साल के बाद के गाने जो है ना आपको अच्छे लगते हैं। आप देख लेना, अगर आपके घर में गाने के बहुत कैसेट होंगे या जो भी होगा, आपकी उम्र से जब आप 20 से 30 साल के बीच के गाने सुनोगे ना, तो वो आपको ज्यादा आनंदित करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पीरियड है वही आपका आनंदित पीरियड है। इंसान की जिंदगी में बाल्य स्वरूप और मध्य स्वरूप और प्रौढ़ स्वरूप, ये तीनों जो है ना, ये तीनों के अलग अलग भाव है। ये सब चीजें है ना, यही जब आप समझ जाओगे तभी आप जो है आध्यात्म से पूरी तरह जुड़ जाओगे। जब तक आप पूजा पाठ को नहीं समझोगे, जब तक आप धर्म को नहीं समझोगे, जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, उसको जब तक आप नहीं समझोगे तो आप फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। भाई इस दुनिया में 10 सब्जेक्ट हैं, अगर 10 सब्जेक्ट को आप समझ जाओगे तभी आप फाइनल में पास होगे। हमारे हिंदू धर्म में हजारों देवता हैं, उसमें 3 मुख्य देवता हैं, फिर और 10 देवता हैं, उनके अवतार हैं। उतने को भी अगर आप समझ लोगे ना तो भी आप उनको समझ गए। आज तो क्या हो रहा है कि जो शिव भक्त है वो कृष्ण भक्त को नहीं समझ पा रहे, और जो कृष्ण भक्त है वो शिव भक्त को नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? इसका कारण है, क्या किसी ने ये जिम्मा लिया ही नहीं कि मैं सारे धर्मों को समझ करके मैं किसी को समझाऊंगा ताकि वो उस तरफ रुचि करे और वो अपना आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करे। तो आज बाबा की दुआ से ये बाबा ने मुझे मौका दिया है कि मैं इन सब कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालूं। जब आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे ना तभी आप आध्यात्म के मार्ग पे जाओगे। अगर हम शहरों की गलियों में घूम रहे, यहां से गाड़ी वहां से गाड़ी घूम रहे, जब तक हम हाईवे नहीं पकड़ेंगे तब तक हम हमारे डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे? तो ये सब सारे रिलीजन्स के चक्कर में जब तक हम घूम रहे तब तक हम आध्यात्म के हाईवे पे नहीं चढ़ पाएंगे। जब इन सारे गलियों को समझ करके हम इस गांव से बाहर निकलेंगे तब हम आध्यात्म के हाईवे पे चढ़ जाएंगे, और जब हम आध्यात्म के हाईवे पे चढ़ जाएंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। फिर किसी गांव में घुस के उलझ नहीं जाएंगे, या किसी कल्चर में या किसी धर्म में या किसी बकड़े में गुलझ के हम नहीं रह जाएंगे। क्योंकि आज हमने जैसा सब थोड़ा और हमने खुल के समझा धर्म को, उसी में और भी कुछ है आगे, जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे इसको मैं आपको बताते रहूंगा। ये तो क्या होता है कि एक फ्लो होता है, इसमें जब याद आता। अच्छा, मेरा एक आज तक पता नहीं क्या बाबा की दुआ है कि मैं बोलने से पहले भी मैं कोई नोट्स लिख के नहीं रखता हूं, कि मेरे को ये पता नहीं होता कि मेरे को ये बोलना है। क्यों नहीं पता होता? इसका कारण है कि भाई जिसके पास खजाना पड़ा हुआ है वो ये देख के नहीं देगा कि भाई इसको मोती देना है या सोना देना है या हीरा देना है। वो तो मुट्ठी उठा के देगा, भाई ले जा, सब बांटने को ही बैठा हूं। कहां सोच समझ के देना है कि भाई कोई आया तो मेरे को इसको यही ज्ञान देना है, वो आया तो उसको वही ज्ञान देना है, ऐसा नहीं है। जैसे कुदरत ने अपना सारे दरवाजे आपके लिए खोल के रखा है, उसी तरह बाबा ने सारे ज्ञान के दरवाजे आपके लिए खोल दिए। जिसके भाग्य में जो आ जाए ले जाए। और यही है कि हम सब अगर मिलकर के इस धारा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत दूर तक जाएगी, न जाने कितने लोगों के माइंड के कंफ्यूजन दूर कर देगी। तो अब अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, आध्यात्म के एपिसोड में। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। अगर आप भी अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करना चाहते हो तो आपके अनुभव का एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो ये नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप भेजिए। तो भेजने के बाद में उसको जो है ना अनुभव के सीरीज में दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो इस 5 सब्जेक्ट को लेकर के
अगर कोई प्रश्न है आपके, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, शारीरिक है और सांसारिक है, पर्यावरण है, इसमें अगर कोई भी आपके प्रश्न आपके दिल में हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो। तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग और मेरे जवाब दोनों जो हैं वो एपिसोड में हम लोग साझा करेंगे। तो इस तरह से एक ये नई मुहिम शुरू होगी जिससे बहुत कुछ लोगों को जानने मिलेगा और बहुत कुछ उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर किसी का कोई भी अनुभव है, छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा अनुभव है, अगर वो साझा करना चाहता है सब लोगों के साथ, तो वो अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये दिए गए नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। आज के डिवाइन रेमेडी में, कुदरती उपचार में सर्दी के लिए हम बात करेंगे। सर्दी जो है, आपको किसी भी प्रकार की सर्दी हो, उसके दो उपाय हैं। एक तो आप नीलगिरी का ऑयल मिलता है मेडिकल स्टोर में, वो लेकर के थोड़ा सा रुमाल में लगा करके अगर आप स्मेल लेते हो तो आपका सर्दी ठीक होता है। दूसरा, अगर आप स्टीम लेते हो और स्टीम से निकल जाता है सर्दी, अगर बहुत ज्यादा सर्दी छोटे बच्चों को होगा तो इलायची को जो है ना, हाथ में ऐसे मसल करके, हाथ में मसल करके उस इलायची को बाजू में रख करके सिर्फ उसको बच्चों को स्मेल सूंघाओ इलायची का। इलायची के स्मेल से भी जो है वो सर्दी चली जाती है छोटे बच्चों की। ठीक है, सर्दी के लिए ये उपचार है। और अगर आप जब स्टीम लेते हो पानी में, उसमें भी आप एक इलायची डाल सकते हो। अगर आपको साइनेस का प्रॉब्लम है, साइनस का, तो भी वो काम करेगा। ओम साई राम, ओम साई राम। आज के डिवाइन रेमेडी में हम खांसी के लिए उपचार बताएंगे। जैसे अगर आपको खांसी हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके गले में जो है ना इन्फेक्शन हो गया है। तो वो जो इन्फेक्शन है उसको हम लोग दो तरीके से जो है मिटा सकते हैं। एक तो जो है, अगर आपको पाइनएप्पल मिल जाए तो आप पाइनएप्पल चबा के खा लो, उससे जो है ये आपके इन्फेक्शन जो है, खांसी बंद हो जाएगी। और दूसरा जो है, अपना सूखा कोकोनट, सूखा खोपरा और गुड़, ये दोनों को तवे के ऊपर एक साथ में फ्राई कीजिए और इसकी जो गोली बनेगी, ये जो गोली बनेगी उसको आप चूस करके खा सकते हैं। तो उससे भी जो है आपका खांसी बंद हो जाएगा। ये दो उपचार आप कर सकते हैं। इन्फेक्शन अगर आपका बैठ गया है, गला बैठ गया है, खांसी आ रही है, तो पाइनएप्पल जो है ना वो सबसे बेस्ट है। तो ये आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। ओम साई राम।